राजा वहीं पर खत्म हो गई। रानी के कानों में खबर पहुंची। जैसे रानी के कानों में खबर पहुंची तो रानी विचार करने लगी, हमारे पति इस दुनिया में नहीं रही तो इस बेटा के हम क्या करेंगे, इस बेटे को हम क्या करेंगे। उसी समय अपने पति की याद करके रोने लगी। रानी कहने लगी, महाराज छोड़ करके तुम चले गए हो इस दुनिया से। करी राजा की याद रानी लकी भरी कई रोई रे। करी राजा की याद रानी ने लकी भरी कई रोई रे। हरि कौन से भूल भई मेरे सैया जो दुख मुँह पे डारी रे। हरि कौन से भूल भई मेरे सजना जो दुख मुँह पे डारी रे। अरे तुम्हारे बिन नहीं इस दुनिया में कोई बचो हमारो रे। अब तो करी पत की वो याद आज रानी मिल खाएगी। अपने करी पत की जो याद आज रानी मिल खाई पड़ी। रानी बिल खाई पड़ी, हाय रानी बिल लाई पड़ी। अपने करी पत की वो याद आज रानी बिल खाई पड़ी। रानी ने जैसे सुना कि राजा विरोचन खत्म हो गए और राजा विरोचन के खत्म होते ही रानी के आंखों में आंसू आ गए। रानी को ऐसा लगा कि हजारों बिच्छों ने एकदम से डंक मार दिया। रानी जमीन पर गिर गई। रानी जमीन पर गिर गई एकदम से। रानी के भैया मूर्छा आ गया। रानी कुछ समझ नहीं पाई और कहते कि दुनिया में भैया दुख तो बहुत होते हैं, दुनिया में दुख तो तमाम होते हैं, पर सबसे बड़े दुख जानते हो, सबसे बड़े 4 दुख होते हैं। सबसे बड़े 4 दुख कौन कौन से होते हैं? वैसे तो दुखी बहुत हैं, बड़े दुख ही 4 भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो के नारी। वैसे तो भाई इस दुनिया में दुख तो तमाम होते हैं। अगर किसी का पति खत्म हो जाए, किसी की पत्नी खत्म हो जाए, किसी का एक भाई खत्म हो जाए, किसी की एक बहन खत्म हो जाए तो उस भाई से पूछो क्या बीतती। आज रानी अपने पति के वियोग में आंखों में आंसू आ गई और रानी अपने पति की याद करके रो करके बोली, महाराज इस दुनिया में छोड़ करके चले गए। क्या बोली? सुधियाई बलम की बहुत रोई, सुधियाई सुधियाई सजन की बहुत रोई, सुधियाई ऐसे सजना मैं छोड़ी के चले गए। हमसे नाता तुम तोड़ी के चले गए। हरी करके याद आंसू भरी आए, सुधियाई सुधियाई सजन की बहुत रोई,
करती है भैया, रानी भैया जैसे देखा कि पति देव खत्म हो गई, आज अपने पति की वियोग में रानी बिलखने लगी। जैसे रानी बिलखने लगी तब तक कि क्या देखा, संत महात्मा आ गई और तब तक कि कुछ सखी सहेली आ गई। तब तक कि कुछ सखी सहेली आ गई, रानी से बोली, देवी क्यों रोती, क्यों परेशान होती? अरे तुम्हारे महाराज ने तुमको तो एक बेटा दे करके गई। ओ भैया, कोई कोई पत्नी होती जो आपने बेटा, पति नहीं होता तो बेटा के सहारे जी लेती। वो कहती कि भैया जीने वाली जो है, जो भैया रुकने वाली तो आपने एक बेटा के सहारे रुक लेती, और जो भैया और रुके वाली नहीं तो तही पति सामने होगा तभी भाग जाती। आज रानी को समझाने लगी तो रानी ने क्या किया, रानी भैया अपने बेटे को देख करके अपने बेटे का पालन करने लगी और अपने बेटे को देख देख करके रानी जी रही। रानी अपने बेटे की परवरिश करने लगी और धीरे धीरे संतों को बुलवा करके उसी बेटे का नाम करण करवाया है, तो उसी बेटे का नाम पड़ा है राजा बलि। इस तरह से राजा बलि भैया जन्म लेकर के आए थे, बल्कि अपनी माता की गर्भ से नहीं, ये अपने पिता की उदर से जन्म लेकर के आए थे। इस तरह से राजा बलि का जन्म हुआ था, पिता की उदर से जन्म लेकर के आए थे। इस तरह से राजा बलि का जन्म हुआ था। इधर राजा बलि धीरे धीरे सयाने हो गए। राजा बलि धीरे धीरे जिस समय सयाने हो गई, एक बार इनके गुरुजी आए और गुरुजी शुक्राचार्य जी आए, कहने लगे, बेटा हमारी बात मानोगे? राजा बलि कहने लगे, बताओ गुरुजी क्या कहना चाहते हो? तो गुरुजी शुक्राचार्य जी कहने लगे कि बेटा एक हमारी बात है मानो, कि हमारी समझ से कि तुम्हारे जो पिता राजी करते थे, अब तुम्हारी उस सिंहासन पर तब से कोई नहीं बैठा है। हमारी बात मानो बेटा कि अब तुम राज चलाने के लायक हो गए हो, और अब बेटा तुम हमारी बात मानो कि राज के सिंहासन पर तुम बैठ जाओ और आज से राज तुम्हारे हवाले, और आज से इस राज के अधिकारी तुम बनोगे बेटा। राजा बलि और सुरेंद्र भैया विश्वकर्मा भगवान के चरणों में 51 रुपया दान है, भगवान सदा सुखी बनाए रखे। क्या किया, इधर राजा बलि को तुरंत भैया अधिकारी बना दिया गया है। राजा बलि को तुरंत सिंहासन पर बैठा करके तिलक अभिषेक किया गया और कहते कि आपके घर में चाहे 2 बेटा हो, चाहे 3 बेटा हो, चाहे 4 बेटा हो, और कहते कि उसी को मालिक बनाना चाहिए, जो मालिक भैया घर का चला ले जाए, घर को जो घर को आपके चला ले जाए उसी को मालिक बनाना चाहिए। अब इसमें पता कैसे लगाओ कि कौन सा बेटा हमारा घर चला ले जाएगा? अगर ये पता लगाना तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? एक बार क्या करो, आपने सभी बेटों को बुलाओ और सभी बेटों को क्या करो, सभी बेटों को एक एक बार भैया बाजार सभी को भेजो, और जब सभी को भेजना, और जब सभी को भेजोगे और सभी को भैया 500-500 रुपया दे दो। जब सबका 500-500 रुपया दे दो, बेटा जाओ आज बाजार से सौदा खरीद लो। और जब सब जाएं सौदा खरीदने के लिए जाएं, और जब लौट करके सौदा खरीद करके जब आएं, और जब सौदा खरीद करके जब आएं, और जो बेटा बिना बताए अपने पिता को हिसाब दे देता है, समझ लो कि एक दिन यही बेटा हमारा घर चला ले जाएगा। जो बिना पूछे पिता के हिसाब दे देता है भैया, और अगर पिता पूछे नहीं तो हिसाब देवे नहीं करी कि पिता जाने नहीं पाए कहीं बचे कहीं नहीं बचे, वही बेटा कहते कि घर चला ले जाएगा, वही मालिक बन सकता है जो बिना बताए हिसाब को दे देता है। और मास्टर अवनीश कुमार भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपया दान है, भगवान सदा सुखी सब बनाए रखें। आज इधर क्या क्या, और विनोद भैया जी की तरफ से, यादव भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपया दान है, भगवान सदा सुखी सब बनाए रखें। इधर क्या क्या, राजा बलि को तुरंत सिंहासन पर बैठा करके तिलक अभिषेक किया है और जैसे भैया अधिकारी बना दिया गया है। राजा बलि आज भैया सिंहासन पर बैठ करके क्या किया, इधर राजा बलि को सिंहासन पर बैठाया गया। जैसे इधर बैठाया गया सिंहासन पर राजा बलि बैठ गए, राज धीरे धीरे चलाने लगे और ऐसी राज को भैया संभालने लगे जैसे राजा विरोचन संभालते थे। उसी तरह से अपने पिता की देख करके, अपने पिता की वचनों को मान करके अपने पिता की तरह राज्य पार्टी को चलाने लगे।
अपने पिता की तरह राज पार्टी जैसे चलाने लगे। इधर धीरे धीरे कुछ दिन बीते, धीरे धीरे कुछ दिन बीते। इनके शुक्राचार्य जी गुरु जी आए और राम सिंह भैया खजुआ की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपया दान है। और रामू जो हमारे जीजा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपया दान है। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। आज इधर क्या किया, एक बार इनके गुरु जी शुक्राचार्य जी आए और राजा बलि से कहने लगे, बेटा मैंने सुना है कि बेटा इस दुनिया में इंद्र का सिंहासन उसी को मिलता है जो 101 यज्ञ कर लेता है। और बेटा हमारी बात मानो कि अगर तुम 101 यज्ञ कर सकते हो तो तुमको एक दिन इंद्र का लोक का सिंहासन तुमको जरूर मिल जाएगा। राजा कहने लगे, राजा बलि कहने लगे, गुरुजी अगर तुम ये बात है कि इंद्र का सिंहासन की बात करते हो तो इंद्र का सिंहासन अगर पाना है तो जाओ गुरुजी, हम 101 यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। राजा बलि ने अपने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया और नगर में डिंडोरा पिटवा करके सभी को लेकर के चलने लगे और आज नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए 101 यज्ञ करने के लिए। जैसे 101 यज्ञ करने के लिए पहुंच गए और जैसे भैया 101 यज्ञ करने के लिए जैसे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर क्या देखा कि सभी नगर के लोग गए थे। अनेक प्रकार से मंगल गीत गाए जाने लगे और अनेक प्रकार से सारी सखियां गीत गा रही। कैसे कैसे गा रही हैं? उस समय का भजन है जिसमें भगवान मथुरा को चले गए। हो बदरिया बरसे सामनैया ए बदरिया बरसे सामनैया ए बदरिया बरसे। श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए श्याम नहीं। हाँ बदरिया बरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे। गंगा पर से की जमुना पर से गंगा पर। गंगा पर से की जमुना पर से गंगा पर। और गोलिनिया तर से से सामनैया ए गोलिनिया तरसे। मलिनिया तरसे
दीदी की तरफ से पुष्प का हार और पगड़ी भेंट है और हमारी दोनों बहनों जी की तरफ से पगड़ी और माला भेंट है। और हमारे मामा जी की तरफ से 101 रुपया हमारे लिए स्पेशल। हमारे मामा जी का आशीर्वाद हम तीनों भाइयों पर लगा रहे। मामा जी से अपने यही कामना करते हैं और हम अपनी दोनों बहनों को आशीर्वाद की कामना लेते हैं। आशीर्वाद मांगते कि हम दोनों तीनों भाइयों पर हम दोनों बहनों का आशीर्वाद बना रहे और हमारे सभी साथियों को पुष्पमाल भेंट स्वागत है। मथुरा में बरसैया गंगा पर बरसैया जमुना पर, और हमारे जीजा जी की तरफ से 21 रुपया सादर भेंट है। हमारे जीजा का आशीर्वाद हम तीनों भाइयों पर लगा रहे, यही कामना आशीर्वाद की करते हैं। गंगा पर बरसैया जमुना पर बरसे गंगा पर, और कहरनिया तरसे धोबिनिया तरसे समनैया धोबिनिया तरसे। तरह से राजा बलि नर्मदा तक नदी के किनारे पहुंच गया और 101 यज्ञ करने के लिए जैसे पहुंचा है, 101 यज्ञ इधर करने के लिए शुरू कर दिया है। 101 यज्ञ जैसे इधर भैया शुरू कर दिया, धीरे धीरे 99 यज्ञ हो गई, 99 यज्ञ हो गई। और इधर जैसे भैया एक जब हवन बचा है, जब एक यज्ञ बचा 100 यज्ञ पूर्ण हो गए। जब एक यज्ञ बचा तो राजा इंद्र ने देखा, इधर नारद जी देखा तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। नारद जी ने क्या देखा कि नर्मदा नदी के किनारे राजसों का बेटा है और राजसों का बेटा नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है। अगर महाराज 101 यज्ञ कर लिया तो इसको स्वयं इंद्र का अधिकारी बन जाएगा और इंद्र को तुरंत राज्य से हटा दिया जाएगा। क्या किए भैया, नारद जी वहां से चले और नारद जी चल करके इंद्र की सभा में पहुंचे। नारद से बोले, नारद भैया, नारद जाकर के कह लगे, भैया इंद्र तुम यहाँ पर बैठ करके मौज मस्ती मना रहे हो और जो देवता राक्षसों का बेटा है राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे 101 यज्ञ करने के लिए पहुंचाए। जैसे भैया इंद्र ने सुना, इंद्र ने जैसे सुना राजा नारद जी की बातों को, तो इंद्र ने वहां से उठा, इंद्र वहां से उठा और राजा बलि को मारने के लिए आया, राजा बलि की यज्ञ को रोकने के लिए आया। नारद जी कहने लगे, कहां जा रहे हो राजा? तो इंद्र कहने लगे, आज राजा बलि को समाप्त करके तभी यहां से आएंगे। नारद जी कहने लगे, क्यों राजा आफत में जान डालते हो? अरे वो धर्म का काम कराए, वो भगवान विष्णु की पूजा कराए, यज्ञ कराए। अगर महाराज वो धर्म के काम में गए तो वहीं पर तुम मारे जाओगे। धर्म के काम में वो कहते कि जब हम आप कोई धर्म का काम करते भैया, और इसीलिए सबसे पहले इंद्र पर ही संकट पड़ता है। इंद्र सोचता कि ऐसा ना हो कि हमारा राज्य छीन जाए। इंद्र ने क्या किया, वो इंद्र वहां से भगा और जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचा। भगवान विष्णु के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ करके बोला, महाराज
हारी कर जोरी के गिरा रे ऊंचा रे। हारी कर जोरी के गिरा रे ऊंचा रे। सगरी बात इंद्र समझाए। सुनो महाराज, हारी देवतानी परम शिवती आई, हरि आई, हरि आई। तब हे हरि की कहे समझाए। उसी समय भैया इंद्र जैसे पहुंचे, तो इंद्र ने जैसे पहुंचे और उसी समय क्या किया भैया, इंद्र को कहने लगे, इंद्र से बोले, भगवान कहने लगे, इंद्र क्यों तू आफत में वो धर्म का काम जब कोई कर रहा तो तुम क्यों उसमें बाधा मारते हो? इंद्र कहने लगा, महाराज हम बाधा नहीं मारते। अरे महाराज वो 101 यज्ञ कर लेगा तो देव राक्षसों का बेटा है, वो देवताओं को बहुत सताएगा। भगवान कहने लगे कि सुनो इंद्र, अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, वो धर्म का काम कर रहा है, धर्म के काम से नहीं रोक सकते। अगर तुम अपना सिंहासन बचाने की कामना करते हो, जाओ, तुम्हारा सिंहासन बचाने के बदले में उसको कोई दूसरा राज्य दे देंगे, पर तुम्हारा सिंहासन जरूर बचाएंगे और उसको धर्म के कार्य से नहीं रोक सकते। भगवान समझाने लगे कि सुनो इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, यदि चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, यदि चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। और हमारे जीजा जी के पिता की तरफ से वस्त्र दान ही यही कामना करते कि इनका आशीर्वाद हम तीनों भाइयों पर लगा रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। और हमारे सभी साथियों के लिए स्वागत भेंट है वस्त्र दान। इधर क्या करते भैया, राजा बलि इधर यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र क्या कहे, इंद्र को भगवान समझाने लगे, भैया इंद्र अरे क्यों आफत करते हो, और वो धर्म का काम कर रहा क्यों रोकते हो महाराज। भगवान जब बहुत समझाने लगे, इंद्र को बहुत समझाया। और सुनो महाराज इंद्र, मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना ही ताड़ी पाऊंगा। मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना ही तड़ी पाऊंगा। और सूर्यलोक बचाने के बदले, सुनो महाराज तुम्हारा लोक बचाने के चक्कर में चाहिए उसको दूसरा लोक देना पड़ जाए, देने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारा सिंहासन बचाएंगे। सूर्यलोक बचाने के
बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। तुम्हारा लोक को बचाने के बदले में दूसरा लोक को दे देंगे, पर तुम्हारे राज्य को जरूर बचाएंगे। इंद्र भैया वहां से, तब इंद्र को जैसे भगवान ने धैर्य बंधाया, तब वहां से इंद्र आए और इंद्र भैया आपने सिंहासन पर बैठ करके आराम करने लगे। इंद्र कहने लगा अब जाए करके लफड़ा खत्म भैया। अब इधर भगवान ने क्या किया, भगवान इधर आपने धाम को जैसे आपने भगवान धाम को गए, मैया लक्ष्मी पूछने लगी कहाँ गए थे महाराज, कहाँ गायब थे, इतनी देर हो गए, कितनी देर हो गई, तुम दोपहर से गायब थे, कहाँ गए थे। भगवान कहने लगे सुनो देवी चिल्लाओ कम, गए कहीं नहीं थे। अरे इंद्र आया था, इंद्र से मिलने के लिए गए थे, और कहाँ गए थे। भगवान कहने लगे समय समय पर न खाना न पानी न भोजन कुछ नहीं करते हो, इधर उधर समय बिताया करते हो। भैया हमारे मैया लक्ष्मी भगवान को डांटने लगी। भगवान कहने लगे कि सुनो देवी आज हमको जाना है। तो मैया लक्ष्मी पूछ लेगी कहाँ को जाना महाराज ये तो बताओ। भगवान कहने लगे जाना कहीं नहीं, बस खाली एक जगह पर एक राजा की परीक्षा लेने के लिए जाना है। मैया लक्ष्मी कहने लगी महाराज एक बार तुम परीक्षा लेने के लिए गए थे और वहीं पर फंस करके महाराज परीक्षा देने लगे थे, और हम अगर नहीं होते तो तुम वहीं पर परीक्षा देते रहते आज तक। और महाराज हमारी बात मानो तो किसी के परीक्षा लेने के लिए सब झंझट से हट जाओ महाराज, किसी की परीक्षा लेने के लिए ना जाओ। भगवान कहने लगे सुनो देवी आज हमको परीक्षा लेने के लिए जाना है तो जाना है। अब क्या कि भगवान भैया इधर राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए चले देते हैं। भगवान ने क्या किया, राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए कौन सा वेश धारण किया, शंख चक्र जो गदा सब कुछ गायब होकर के आज तन पर पीताम्बर है और 52 अंगुल के भगवान बन करके चले। 52 अंगुल के भगवान चले बन करके, सब कुछ गायब होकर के भगवान जैसे 52 अंगुल के बन करके आज राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे परीक्षा लेने के लिए चल रहे कैसे जा रहे, एक गुरुजी पद गाया करते थे पहले, बलि का छलन चले हैं तिरलोकी, बलि का छलन चले हैं तिरलोकी, बलि का छलन चले हैं तिरलोकी, चले हैं तिरलोकी, बलि का छलन चले हैं तिरलोकी, बलि का छलन चले हैं और बलि का छलन चले तिरलोकी, कला बनाए छोटी। भगवान ने क्या किया, 52 अंगुल के बन गए। बलि का छलन चले त्रिलोकी, कला बनाए छोटी। और हाथ कमंडल, हाथ कमंडल हारी बगल भागीवती पोथी, बलि का छलन चले त्रिलोकी, बलि का छलन चले त्रिलोकी। इधर भगवान ने राजा बलि को 52 अंगुल के बन गए और जिस समय छलने के लिए पहुंचे, जैसे क्या किया राजा बलि के इधर महलों में पहुंचे।
नगर में जैसे पहुंचे तो नगर में जाकर के आवाज लगाने लगी, और जैसे आवाज लगाया तो गांव वालों ने सुना, कहने लगे ओए बाबा कहाँ जा रहे हो, किसके वहां पर जा रहे हो। महात्मा जी कहने लगे भैया मैंने सुना कि तुम्हारे नगर में कोई राजा बलि रहता है। गांव वालों ने कहा ठीक महाराज तुमने सुना तो ठीक ही सुना है। अरे महाराज कुछ दूरी पर चले जाओ, इसी रास्ते पर राजा बलि का महल पड़ता है, चले जाओ महाराज। महात्मा को जैसे भैया रास्ता बताया, जैसे रास्ता बताया तो क्या किया, राजा बलि धीरे धीरे राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गई, राजा बलि के दरबारियों ने देखा, पूछने लगे महात्मन कहां से आए हो, कहां से आए हो महाराज, क्या नाम है और किसके वहां पर जाना है। बावन भगवान कहने लगे भैया दरबारी, अरे हमको जहां आना था हम वहीं पर पहुंच गए, ये राजा बलि का महल है। दरबारी कहने लगे हाँ महात्मन ये राजा बलि का महल है। महात्मा जी कहने लगे, बावन भगवान कहने लगे कि जाओ दरबारी आपने जा करके राजा को आदेश दे दो कि तुम्हारे राजा तुम्हारे दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। राजा बलि के जहां पर भैया गई, राजा बलि से जाकर के खबर पहुंचाया। राजा बलि ने जैसे देखा संत महात्माएं लौट करके आए तो क्या देखा कि दरवाजे पर राजा बलि जैसे आए, दरवाजे पर देखा कि हमारे दरवाजे पर महात्माएं। जैसे दरवाजे पर देखा तो क्या किया राजा बलि ने, राजा बलि ने देख के सकल उठा दरबार, आगे से बलि ने किया सादर चरण पखार। जाकर के राजा बलि चरणों में गिर गया, महात्मन आज तुमने बहुत दिनों के बाद में पधारे हो, चलो महाराज महलों के भीतर चलो, किस कारण आए हो। बावन भगवान को भैया लेकर के गई और जाकर के सिंहासन पर बैठाया, सिंहासन पर बैठा करके गंगा जल लाए और गंगा जल से चरणों को धोयाए। कछु चरणोदक कीने उपाना और कछु छिड़क्यो सगरे स्थान। राजा बलि ने क्या किया भैया, इधर चरणों को धोया, सारे जैसे चरणों को धो करके राजा बलि कहने लगा महाराज किस कारण से आए हो, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहु नाथ नहीं लावो बारा। महाराज किस कारण से आज हमारे तुम दरवाजे पर पधारे हो। बावन भगवान कहने लगे राजा बलि मैं तुम्हारे तुमको हम कोई भिखारी दिखते हैं, हम तुमसे कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए। सुनो राजा बलि मैं तुम्हारे दरवाजे पर जानते हो किस कारण से आए हैं, सुनो राजा। वो क्या बोले बावन भगवान, हरि सौ सौ दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ सौ को सन सतवादी की उड़ रही है तस्वीर। सुनो महाराज, सौ सौ दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और नहीं कोई, तेरी सौ सौ को सन सतवादी की उड़ रही है खुशबू। तेरी सौ सौ को सन। राजा से कहने लगे महाराज अरे मैंने तुम्हारा नाम